आइए यूँ कहें कि हमारे पास एक एलिप्स है और हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ठीक, और ये बराबर है 1 के। और यहाँ पर हम कहते हैं कि ए जो है वो बड़ा है बी से, तो इसका मतलब ये होगा कि एलिप्स जो है वो लंबाई के रुख पर होगा और इसका जो एक्स एक्सिस हैं वो बड़े होंगे, यानी इसका उफ़की जो कतर होगा वो बड़ा होगा और ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। मैं ज़रा मोटी लाइन से इसे बनाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। और यहाँ पर हम इसके ख़त महवर जो हैं एक्सिस जो हैं वो हम बनाते हैं, तो ये उमूदी और उफ़की एक्सिस बना दिया हमने। और यहाँ पर हमने जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि हम किस तरह जो है इसे हल किया जाता है। और यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये इसका रदास है, छोटा रदास इसे कहेंगे हम, क्योंकि ये छोटा ख़त महवर या छोटा जो है वो कतर है इस एलिप्स या तरख़ीम का, और ये ए जो है ये बड़ा रदास होगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस एलिप्स पर कोई नुक्ता लें और तो मैं बताता हूं आपको इसके फोकस या इसके मास्का के बारे में। तो इसका जो नुक्ता है मास्का होगा, जिससे हम F से ज़ाहिर करते हैं, ये फोकस जो है इसका फोसाई जो है ये यूँ कहें कि F1 है और यहाँ पर जो है वो F2 है, ठीक। तो ये इसके दो नुक्ता मास्का हैं। और यहाँ पर जो दिलचस्प इसकी खसूसियत है वो ये है कि अगर हम इस नुक्ते से एलिप्स पर कोई भी नुक्ता लें और इसका फ़ासला जो है इन दोनों नुक्ता मास्का तक मापें, तो यहाँ पर ये फ़ासला जो है इस नुक्ते से F2 तक, इसे हम कहेंगे ये D1 है। और इसी नुक्ते से हम इस नुक्ते से फ़ासला जो है वो F1 तक नापें और इसे हम कहें कि ये D2 है, ठीक। तो इन दोनों का मजमुआ जो है, ठीक, तो यहाँ पर ये लकीर जो है ये D2 है। और इन दोनों को अगर हम जमा कर लें, ठीक, इन दोनों फासलों को अगर हम जमा करते हैं तो इनका मजमुआ जो है वो हमेशा जो है 2a के बराबर होगा, ठीक। और ये आप किसी भी नुक्ते से अगर इनका फ़ासला नापेंगे एलिप्स पर तो ये हमेशा 2a के बराबर होगा। ये इसका एक कुलिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बताता हूँ कि अगर ये नुक्ता लेते हैं एलिप्स पर और यहाँ से इस नुक्ते तक F1 तक हम फासला लेते हैं और इसे हम कहते हैं D3 कहें, और इसी तरह जो है इसी नुक्ते से हम F2 तक जो फासला है उसे नाप लें और इसे कहते हैं D4, ठीक। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को अगर जमा करते हैं तो ये भी जो है 2a के बराबर ही होंगे, यानी D3 जमा D4 जो है ये बराबर होगा 2a के बराबर। तो इस तरह जो है ये आप जहन में रखें कि कोई भी नुक्ता अगर हम यहाँ पर एलिप्स पर लेते हैं और उसका नुक्ते का फ़ासला F1 और F2 तक जो है उन दोनों फासलों को अगर हम जमा कर लेते हैं तो वो हमेशा 2a के बराबर होगा, ठीक। और ये एक मुस्तकिल कीमत होगी इस एलिप्स की, जो कि इस नुक्ते का दोनों नुक्ता मास्का तक जो फासला है उसका मजमुआ जो है वो हमेशा मुस्तकिल रहेगा, ठीक। और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर देखें कि यहाँ से किनारे से जो फासला है F2 तक और यहाँ पर ये फासला जो है F1 से लेकर किनारे तक दाएं जानिब, इन दोनों का मजमुआ जो है वो कितने के बराबर है, ये 2a के बराबर होगा। ये कैसे 2a के बराबर है, तो यहाँ पर देखें कि
कि दाएं जानिब जो फासला है, ये वाला है फासला जो है, ये बराबर है इस फासले के जो बाएं जानिब से F1 तक है। ठीक, इसलिए ये दोनों फासले बराबर हैं। तो हम जो है F1 से जब हम दाएं जानिब तक कुल फासला लेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है इसमें ये जो है ये हिस्सा जो है इसमें शामिल कर, क्योंकि ये जब दोनों हिस्से बराबर हैं दाएं और बाएं वाले, तो जब हम इसमें नीचे वाले हिस्से में हरे हिस्से में हम मिलाएंगे तो ये कुल जो कतर है, इसे हम यूँ कहें कि ये G है और ये फासला जो है H है। तो G और H जो है यहाँ पर भी यूँ समझेंगे ये G है, तो G जमा H जो है ये कुल फासला हो जाएगा, कुल कतर हो जाएगा। जो बड़ा कतर है उसके बराबर इसका फासला हो जाएगा। और बड़ा कतर जो है हमारे पास कितना है, तो ये हिस्सा A है, तो ये हिस्सा भी A है, तो A जमा A ये 2A के बराबर हो जाता है। तो इस तरह ये फासला जो है G जमा H जो है ये भी 2A के बराबर होगा। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा आप। तो इन दोनों का मजमुआ जो है वो बड़े कतर के बराबर होगा और जो कि 2A के बराबर है। अगली चीज़ जो अहम है वो ये है कि हम कैसे मालूम करें कि ये नुक्ता मास्का कहाँ पर हैं और इन्हें कैसे मालूम किया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी नुक्ता जो है आप इस एलिप्स पर लें और उसका फासला जो है F1 तक और उस नुक्ते का फासला F2 तक जो है, इन दोनों का जो फासला है वो इनका मजमुआ जो है हमेशा वो 2A के बराबर होगा। और इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए हम मालूम कर सकते हैं किसी भी एलिप्स का फोसाई या नुक्ता मास्का। तो हम एक मिसाल लेते हैं। तो यूँ कहें कि ये जो है एक एलिप्स है और इस पर हम ख़त महवर बना लेते हैं। ये इसका ख़त महवर है उमूदी और उफ़की। ठीक, और इक्वेशन जो है वो x² बटा a² जमा y² बटा b² और ये बराबर है 1 के। तो इस नुक्ते को अगर हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक, तो ये नुक्ता जो है और यहाँ पर हमें जो है 2 इसके नुक्ता मास्का दिए हुए हैं। ये F1 है और यूँ कहें कि ये F2 है। और एलिप्स का जो है इसका महल वकूअ जो है इसके तमाम नुक्तों का जो है हमेशा जो है वो एक जैसा रहता है, क्योंकि हम जो है अगर इस नुक्ते का फासला जो है F1 और F2 तक दोनों को लें और उसे हम जमा कर लें तो हमेशा 2A के बराबर होगा। तो ये जो फासले हैं दोनों इस नुक्ते से, ये इन दोनों का मजमुआ जो है वो 2A के बराबर है। इससे हम यूँ कहें कि ये D1 है और ये D2 है, तो D1 जमा D2 जो है ये बराबर है 2A के, ये हम जानते हैं। ठीक, और दिलचस्प चीज़ ये है कि ये जो है यहाँ पर जो हैं वो एक जैसे हैं और इसलिए जो है D1 जो है वो D2 के बराबर है, इसलिए ये फासला और ये फासला जो है ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो है D1 और D2 जो हैं वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम दरमियान से जो है दरमियानी जो एक्सेस है अमूदी एक्सेस जो है उससे हम इस नुक्ते को ले रहे हैं। तो D1 जो है वो A के बराबर होगा और D2 जो है वो भी A के बराबर होगा। ठीक, तो अब हमने ये फासला जो है ये मालूम करना है। ये जो है ये इसके छोटे कतर का रदास है और इसका जो है, और यहाँ पर जो है ये हम जानते हैं कि ये 90 दर्जे का है और फिसागोरस मसला फिसागोरस इस्तेमाल करते हुए हम इसे बआसानी हल कर सकते हैं। और B हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखें कि F² जमा B² जो है ये बराबर है A² के। तो B और A हम जानते हैं, तो इसकी मदद से हम जो है F जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये F² बराबर हो जाएगा A² तफरीक B² और इस तरह F जो है वो बराबर होगा जज़र
ए स्क्वायर तफरीक बी स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये नीचे वाली जो लंबाई है उमूदी एक्सेस से F2 तक या F1 तक ये हम बासानी मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह ए और बी को इस्तेमाल करते हुए हम बासानी नुक्ता मास्का तक फासला मरकज़ से या ओरिजिन से बासानी मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो एक और सवाल लेते हैं और यूँ कहें कि हमें इक्वेशन मिली हुई है x तफरीक 1 होल स्क्वायर बटा 9 जमा y जमा 2 होल स्क्वायर बटा 4 और ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पर इसे हम ग्राफ करते हैं। हम पहले जो है ख़त महवर जो है बनाते हैं, उमूदी एक्सिस और उफ़की एक्सिस, और यहाँ पर इसका मरकज़ जो है हम देखें कि मरकज़ जो है वो हटा हुआ है इसका, और ये मस्बत 1 है दाएं जानिब, और नीचे जो है उमूदी एक्सिस जो है वो मनफी 2 है। ठीक, तो ये यहाँ पर नुक्ता आ गया। पिछली वीडियो में हमने ये कर चुके हैं। और 9 जो है ये ए स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ए जो है वो 3 के बराबर होगा। 1 2 3, तो 3 यहाँ पर इसका जो है रदास ये दाएं जानिब यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह 1 2 3 बाएं जानिब इसके मरकज़ से जो है एलिप्स के वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो अब जो है वाई डायरेक्शन में या वाई सिमत में उमूदी सिमत जो है इसकी, उसमें हम 2 नुक्ते जो है वो नीचे और ऊपर हम इसका कतर होगा, क्योंकि इसका रदास जो है वो 2 है। तो ये जो है कुछ इस तरह बन जाएगा एलिप्स। तो इसका जो है नुक्ता मास्का जो है वो कुछ यहाँ पर होंगे, एक नुक्ता दाएं जानिब और एक बाएं जानिब, और इसका फासला जो है ये फासले जो हैं ये मरकज़ से जो है ये इसका नुक्ता मास्का का फासला जो है वो हम बासानी मालूम कर सकते हैं। और फोकल लेंथ जो है इसका फासला जो है ये जैसा कि हमने ऊपर किया, हमने ये 9 तफरीक 4 इसका जज़र है। तो F बराबर है जज़र 9 तफरीक 4, ये 5 के बराबर होता है। 5 का जज़र जो है ये इसकी फोकल लेंथ होगी, ये इसका फासला होगा मरकज़ से नुक्ता मास्का का। ठीक, तो यहाँ पर हमारा मरकज़ जो है वो 1 तफरीक मनफी 2 है। तो ये नुक्ता जो है ये हो जाएगा 1 जमा 5 का जज़र और मनफी 2, और ये जो नुक्ता है ये जो है 1 तफरीक 5 का जज़र और मनफी 2। ठीक, इस तरह ये हमने 2 नुकात जो हैं ये हमने मालूम कर लिए हैं इसके नुक्ता मास्का के। तो ये बहुत एक आसान और दिलचस्प है कि आप जो है इसे बआसानी मालूम कर सकते हैं। अगली चंद वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि हाइपरबोला और पैराबोला का नुक्ता मास्का किस तरह निकाला जाता है। और अब तक जो हमने जो है ये इसके मैकेनिक्स के बारे में, इसे किस तरह प्लॉट किया जाता है, ग्राफ किया जाता है, ये सीखा था। लेकिन अब हम जो है इसके हिसाबी अमल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।